ओम शांति। आज 22 मार्च 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना आओ, तब ही पाप कटेंगे। प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। तो बाबा ने कहा, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में ना आओ, तभी पाप कटेंगे। जब अंतर्मुखी होके अपने साथ जुड़कर, बाबा के साथ जुड़कर हर बातों को समझेंगे, समझकर उसको अंदर लेंगे, तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर पहले वाले आसुरी संस्कार है या पुराना जो इन्फॉर्मेशंस है वो धीरे धीरे मर्ज होते जाएगा और पाप कर्म नहीं होगा। साथ में बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो, माना मुंह को अंदर कर लो। जब अवगुण दिखाई देगा तो अंदर की तरफ मुंह कर लो। इसमें ये नहीं कि कोई विक्रम कर रहा है उसको कुछ बोले नहीं, चुप रहे। उसको बोलना है, नम्र होकर बोलना है। जैसे बाबा का कल वरदान में कहा था, नम्र होकर बोलना है, यही सेवा है। एक सेंटेंस में बोलना है, वो सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बोलकर फिर अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी होने की इसलिए ज़रूरत है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका जांच करना ज़रूरी है। और जब उसका जांच करने में हम बिज़ी हो जाएंगे तो बाह्य मुक्ता में नहीं आएंगे। खुद का जो शक्ति है उसको बचा लेंगे। ओम शांति। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं ये है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान हैं। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। तो राजयोग है राजा बनने का संस्कार लाने के लिए।
ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं, उसके बीच में जो है वो पुरुषोत्तम, पुरुष को उत्तम बनाने का युग। और पुरुष है आत्मा। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं, देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है। ये रावण का पहला भूत है, जिसको जो रावण ने इस्तेमाल करके, जिस भूत को इस्तेमाल करके आत्माओं को अपने अंडर में कर लिया, बंधन में डाल दिया। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौ भौ क्यों करते हो। ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौ भौ नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। कैसे काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देते हैं, कैसे स्वयं से दूर कर देते हैं और बाबा से दूर करके दुख में बांध देते हैं। ये खुद को चिंतन करके समझना है, समझकर दूसरों को समझाना है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके, क्योंकि बाप से वर्षा लेने का पहला कदम है पवित्रता। और पवित्रता धारण करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काम का भूत आदि मध्य अंत कैसे दुख देता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो ज़रूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है। कोई भी सब्जेक्ट का अथॉरिटी तभी बन सकते हैं जब पढ़ाई करेंगे। तो बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे। बाबा ने कहा इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। जब योग करेंगे, जब आत्मा में ताकत भरेगी, तब माया भागेगी। जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है, तभी माया को हिम्मत आ जाता है अटैक करने के लिए। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
जब किसी को समझाते हैं तो हमारा स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थिति सही नहीं होने से सामने वाला आत्मा को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ता है या सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि स्थिति सही नहीं होने से हमारे अंदर से रिजल्ट का आश बहुत ज़्यादा रहता है, धैर्यता खत्म हो जाता है। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाह्यमुखी नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाह्यमुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। आत्मा, खुद को आत्मा समझना, ये अंतर्मुखी होने से ही समझ सकेंगे। भल कहा बाहरमुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। जैसे किसी से बात करना खत्म हो गया, जैसे बाह्यमुखी होके कुछ सेवा करना पड़ रहा है, उसको वो खत्म होते वापस अंतर्मुखी हो जाना है, नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है। तो ये बात अच्छा से समझना चाहिए कि ब्राह्मणों ने ही सबसे ज़्यादा पाप किया है। और साथ में बाबा ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहे हैं, जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। इसलिए जब किसी को नीच वाला कर्म करते हुए देखते हैं या ऐसे कुछ बोलते हुए देखते हैं, हमें झट ये समझना चाहिए कि वो बहुत ऊंच बनने वाले हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सद्गति करने वाले। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना है पुरुषोत्तम संगम युग को? ताकि हमें हर पल ये याद रहे, ये अवेयरनेस रहे कि मुझे हर कदम में प्रॉफिट कमाना है, हर कदम में पुरुष को उत्तम बनाना है। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, क्योंकि संगम युग में हम ही होते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए, क्योंकि अंतर्मुखी होने से जब स्वयं के साथ जुड़ते हैं तब पता पड़ता है कि कौन सा विकार हमारे अंदर है, कौन सा कमज़ोरी हमारे अंदर है, कौन सा नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर है और क्या धारण करना है। एक कहावत है, अंधकाल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे छी छी दुनिया से जाना ही होगा।
दूसरा, नैनहीन को राह दिखाओ। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्य ने है, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय जब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं, इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। ये है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शिव शक्ति क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तो श्रीमत होना चाहिए नई दुनिया की स्थापना होने के लिए, क्योंकि अब तक मनमत और परमत में निर्भर हो रखे थे। बुद्धि पत्थर हो जाने के कारण दूसरे के मत में फंसे थे और दूसरे के मत को फिर मनमत बनाया। पब्लिक ओपिनियन के कंट्रोल में थे। पर अब हम क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन बहुत आते हैं क्योंकि ये अभ्यास हो रखा है। पर पब्लिक ओपिनियन को समझकर हम उसके हिसाब से ना चलकर श्रीमत की बात को सामने रखते हैं और श्रीमत अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ मत भगवान का दिया हुआ है। और उस मत पर जब चलते हैं तब सुख ही सुख मिलता है। नई दुनिया की स्थापना होती है। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। शरीरधारी होते ही शरीर में फंस जाने के कारण बुद्धि का इस्तेमाल खत्म हो गया है और इसलिए बाबा को भूलने के कारण हमारे जैसे ही पत्थर बुद्धि से राय लेना शुरू कर दिया और ऐसे धीरे धीरे परमत और मनमत में फंस गए और उल्टा कर्म करने लग गए। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। ये तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं बोलना ज़रूरी है, ना कि चुप रहना है, क्योंकि चुप रहने से हम विक्रम का साथ देते हैं। पर बोलना है नम्र होकर। बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। और हठ योग में क्या है कि मन के अगेंस्ट में काम करना होता है। जबरदस्ती अपने को उस हठ योग में रखना होता है जिसमें दर्द होता है, जो अच्छा नहीं लगता है, जो कुछ अल्प समय के लिए जल्दी रिजल्ट पाने के लिए एक प्राप्ति का इच्छा, जो देह अभिमान का इच्छा के लिए हठ करते हैं। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग में कहीं से कोई भी संस्कार से लिबरेशन नहीं मिलता है, पर राजयोग से हम एक एक विकार से लिबरेट होते हैं। सारे नेगेटिव इमोशंस से छूट जाते हैं
बंधन मुक्त बनते हैं। हठ योग से दोनों नहीं मिलता है, ना मुक्ति मिलता है ना जीवन मुक्ति। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है, पर अविनाशी नहीं है। वो अल्पकाल का सुख देने के कारण उसका अंत भी है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। तो राजयोग इस संगम युग पर सिखलाते हैं, पर इस राजयोग का क्वालिटी पूरा साइकिल में हमारे पास होता है। भले अंत समय में बहुत कम हो जाता है, वो विशेषता एकदम कम रहता है, पर वही विशेषता हमें भगवान से मिलाते हैं, वही विशेषता हमें संगम युग में ले आते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। तो बाबा जो भी पॉइंट्स देते हैं, जो भी हम टॉपिक निकालते हैं, उस पर अंतर्मुखी होके उस हायर कॉन्शियसनेस में जाके स्वयं को ऊंची स्थिति में ले जाके जब हम सोचते हैं, तब उस पॉइंट को एक अलग इंसाइट से, एक अलग एंगल से समझ पाते हैं। उसे विचार सागर मंथन कहते हैं। और तब जब हम किसी को देते हैं, तब वो भाषण कुछ रिजल्ट निकालते हैं, किसी का बुद्धि का ताला खोलता है, ये सेवा हो पाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझकर बोलना, क्योंकि आत्मा समझकर जब बोलते हैं तब उसके साथ मनसा सेवा भी होता है। वृत्ति ही अलग हो जाता है। बाबा कहते हैं, हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। कितना तुम रुस्तम बनेंगे, जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा, क्योंकि एक एक पेपर से हमें और आगे बढ़ना है। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए, क्योंकि माया का सामना करते करते स्ट्रांग बन गए। इसलिए माया का वार होने से घबराना नहीं, बल्कि खुश होना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे बढ़ने का साधन है, ये स्थूल बातें नहीं। शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वे दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं, रस लेने लग गए हैं। रस इस ज्ञान से भी मिलता है, पर ये रस सुख देने वाला है, आत्मा के गुण और शक्ति को इमर्ज करने वाला है, अविनाशी स्थिति में ले जाने वाला है, अविनाशी स्थिति को अनुभव कराने वाला है। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया।
सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरते हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो ज़रूर नीचे ही गिरेंगे, क्योंकि वो बाप का साथ ही माना बुद्धि को ऊंचा उठाना। क्योंकि बाप ऊंचा है तो हमारा बुद्धि भी वहाँ तक पहुँच जाती है। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, समझ ही अलग हो जाता है। बाबा कहते परंतु बच्चे गफलत करते हैं, धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। तो धंधा करते समय बाबा का याद अगर रहे, बाबा के साथ अगर जुड़े रहे, तो नॉलेज के पॉइंट्स जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वो इमर्ज होते जाएगा। क्योंकि सेवा के समय ही आत्माओं के साथ संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, और वहीं पर माया का तूफान आती है। तो जब ज्ञान और योग दोनों साथ में होगा तब वो जो कार्मिक अकाउंट है उसको कैसे सेटल करना है समझ आएगा, और धीरे धीरे विकर्मा का बोझ से निकलते जाएंगे, बंधनों से छूटते जाएंगे। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। जब योग में रहेंगे और ज्ञान साथ में होगा तब ये सारा प्रश्न उठेगा नहीं। पर अगर हर जगह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सारे प्रश्नों में फंस जाएंगे, माया जीत जाएगी। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख, गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो, क्योंकि गुण ग्रहण तभी कर सकते जब अंदर मुंह कर लेंगे। खुद के जो नेगेटिव इमोशंस को शांत करते जाएंगे, तब अपने अंदर प्योरिटी आने से गुण ग्रहण कर सकेंगे। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। क्योंकि ब्राह्मणी ने क्या किया, कल बाबा ने कहा, ब्राह्मणी ने बाबा का गद्दी संभाला है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। अगर रूठ कर सेंटर पे नहीं जाएंगे तो फिर ये श्रीमत नहीं है। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है, ये भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है
वे बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्या को याद कर सर्चलाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। तो सर्विस करने वाले बच्चे जब कभी ऊपर नीचे होते हैं तो बाबा अमृत वेला सर्च लाइट देते हैं उनको याद करके। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों एक साथ हैं। दो इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो ज़रूर ताकत होगी। बाबा के समान बन जाते हैं तो बाबा जैसे ताकत है उनमें। बल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो यहाँ दो बत्ती है, मतलब एक ही तन में दो आत्मा, और तो कोई में दो बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। डबल इंजन से डबल फोर्स आता है आगे बढ़ने का। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, ज़रूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। तो दत्तात्रेय ने क्या किया? किसी गुरु का आदेश से नहीं चला, किसी गुरु का ज्ञान से नहीं चला। जैसे जैसे कहीं कहीं गए, जिस जिस से मिले उनसे गुण को उठाया, बातों को उठाया और उसको अंतर्मुखी होकर समझकर बातों को समझा, उसको फिर मनमत बनाया। बाबा कहते हैं यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। तो बाबा का इस बात से ये समझ आ रहा है, बाबा 4 बजे का टाइम एक कॉमन रखा है। हम भले पहले उठ जाए, हम भले नींद नहीं आए तो उसी समय बैठ के योग कर ले, वो मना नहीं है, पर समय को सफल करना है। बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे हो, पहरा भी है। यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं,
समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले आ जाते हैं। ज़माना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है। तो बुद्धि में हमेशा ये होना भी चाहिए कि ज़माना बहुत डर्टी है, ताकि हर पल अवेयरनेस रहे और उसी सोच से खुद सावधान रह के खुद को सेफ रख के कदम उठाए। वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। जब ज्ञान होता है, ज्ञान धन हमारे पास होता है, तो एवर वेल्दी बन जाते हैं। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। दोनों ज़रूरत है, दोनों बैलेंस चाहिए। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा ये है। क्या धंधा है? आदि मध्य अंत को जानना। उसमें जो छिपे हुए राज है उसको निकालना। वो अविनाशी ज्ञान जो भरा हुआ है उसको समझना। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा बनना अर्थात धन मिलेगा। यहाँ ज्ञान धन मिलेगा, और ज्ञान धन जब होता है स्थूल धन भी मिलता है, और भविष्य में भी मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य मना सुधरे हुए, और सुधरे हुए कहाँ थे? सतयुग में थे। अन आर्य अभी है जिनको सुधारने की जरूरत है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, और सुधारने वाला वही हो सकता है जो सुधरे हुए है, जो हमेशा सुधरे हुए रहते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी है वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। तो बुद्धि में पूरा चक्र है। अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो वो अविनाशी जो रतन है वो इमर्ज होते जाएगा, और फिर खुद भी जानेंगे उस राज को, और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं पुरुषार्थ के लिए। बाप है गरीब निवास। गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है।
यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है तुम ही से सुनो तुम ही से बोलूं। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफ़ी है। अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए, तो और बैठे रहने से सेवा कहाँ से होगा। इसलिए बादल भरकर बाहर जाके बरसात करना है। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए, और आंतरिक खुशी अविनाशी चीज़ों से ही होता है। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं, अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। चाहे कैसा भी सामने सीन है, अंतर्मुखी हो जाना है, खुद को चेकिंग करने लग जाना है। तो बाबा कहते हैं स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। बाबा कहते हैं समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाना है। दूसरा पॉइंट, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। चाहे कहीं पर भी बैठे हो, चाहे बहुत भीड़ में भी बैठे हो, सामने बहुत सारे सीन्स दिख रहे हैं, अंतर्मुखी होके खुद को चेक करना है। बुद्धि अंदर रखना है, खुद को सेफ कर लेना है। बाह्यमुखी रहेंगे तो बाहर से जो गलत चीज़ें हैं वो हम अंदर ले लेंगे और फिर गलत ही दिखाई देगा, इम्प्योरिटीज हो जाएगा। धंधे दौरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। तो ये भी सीखना है कम शब्द में कैसे किसी को समझ दे दे, ज़्यादा बोलना ना पड़े। क्योंकि जब भी ज़्यादा बोलते हैं तो हमारा धीरे धीरे वृत्ति बदल जाता है, धैर्यता खत्म होने लग जाता है, रिजल्ट पर फोकस ज़्यादा आने लग जाता है और हम सिद्ध करने लग जाते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए कम शब्द में बोलना सीखना है।
और उसके लिए अंतर्मुखी होकर बोलना है। अपने को आत्मा समझकर बोलना है। वरदान: ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के साथ एक प्यार का बंधन होना चाहिए, जिस सेवा को हम अपना हड्डी हड्डी दे सके, मना तन मन धन सब साथ हो। ऐसे नहीं कि तन से सेवा करे और मन कुछ और कह रहा है, तो अंदर से बाहर तक पूरी तरह सेवा में हो। और उसके लिए अंदर जो मैं हूं वो बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। अगर सच्ची सेवा करते हैं तो फिर मन भी पूरी तरह साथ देगा, और सच्ची सेवा तभी कहेंगे। अगर हमारा मन चाह रहा है कि कहीं जाना है, बहुत इमरजेंसी काम है, और ज़बरदस्ती हम सेवा में लगे हैं, तो वो सेवा डिससर्विस होगा, सर्विस नहीं होगा वो, क्योंकि मन से वहाँ साथ नहीं है, और फिर माया का वार हो जाएगा। इसलिए अंदर झांकना है, उस समय मेरा स्थिति क्या है, और उसी के हिसाब से कार्य करना है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ जब हमारे अंदर का आवाज़ भी साथ में होता है, तब कोई सेवा हार्ड होते हुए भी इजी लगेगा, क्योंकि उस सेवा में ही हम कमाई करते जाएंगे, अपने में शक्ति भरते जाएंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन: स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। तो अगर स्व परिवर्तन करना है, उसका एक ही रास्ता है, अंतर्मुखी होकर रहना। और अंतर्मुखी होने का अभ्यास के लिए एकांत भी चाहिए। तब धीरे धीरे हम स्व को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए हमारे अंदर के खामियां नज़र आना पड़ेगा, और नज़र तभी आएगा जब अंतर्मुखी होंगे। बाह्य मुक्ता में रहने से बाहर वाले के ही खामियां दिखता है, और खुद में ताकत नहीं होने के कारण खुद को परफेक्ट ही नजर आता है। ये संगम युग चेकिंग करने का युग है, और फिर परिवर्तन कर लेना है। जब हम खुद परिवर्तन होंगे तो विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलेगा। अच्छा, ओम शांति।